नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे और पल की अपडेट अपने चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। नियुक्ति पत्र के लिए अब 35 नंबर वालों की है बारी। बीपीएससी कल देर शाम बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शिक्षक अभ्यर्थियों को यह बता दिया है कि अब नई नियुक्ति के लिए तैयार रहें। नियोजन की प्रक्रिया अब शुरू हो जाएगी और इसके बाद बहाली की प्रक्रिया प्रगति से आगे बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि इस बार आवेदन की प्रक्रिया से लेकर परीक्षा में बड़ा बदलाव किया जाएगा। दूसरी ओर अतुल प्रसाद जी का यह भी कहना है कि नई मेरिट लिस्ट जारी करके शिक्षक अभ्यर्थी जो 5 और 10 नंबर से रिजल्ट और नियुक्ति पत्र नहीं ले पाए हैं, उनका इंतजार अब जल्द समाप्त हो जाएगा। अब 35, 40, 45 वालों को भी रिजल्ट देकर नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। तैयारी विभाग ने शुरू कर दी है। अब जल्द से जल्द सेकंड मेरिट लिस्ट वालों को भी नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों, सत्यम भाई भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनसे भी हम सुन लेते हैं कि वो इस टॉपिक पर क्या कुछ कह रहे हैं। लोगों को पीआरटी में भी वैकेंसी आएगी, लेकिन अब तो वैकेंसी आया नहीं। और एक तरफ आपका रिजल्ट के नीचे लिखा है सुप्रीम कोर्ट के फैसला के अनुकूल है, यानी जो भी आपकी रिवाइज रिजल्ट जारी होगी वो सुप्रीम कोर्ट से ही होगी, याद रखिए। और ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है और ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने के लिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गए हैं, उनको हम भी सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर नहीं हुआ इस बार रिजल्ट आप लोगों का इस बहाली में, तो फिर आपकी वैकेंसी भी नहीं और आने वाला 5 साल के बाद आप फॉर्म भी नहीं डाल पाइएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो आप लोग लड़ाई लड़ने आते थे तो आपकी एज क्लैप्स कर जाती थी। हमने देखा है इस चीज को, इस विषय वस्तु को हमने बहुत करीब से देखा है और इसको महसूस भी करता हूं हर समय और इसको मैं फील भी करता हूं। उन बहनों का क्या होगा जो बहनें घर में 4 दीवारी में बैठी हुई हैं। उन बहनों का क्या होगा जो बहनें सोच रही थी कि मेरा भाई एक पटना में लड़ रहा है। उन बहनों का क्या होगा जिनके रिवाइज रिजल्ट के लिए बार बार फोन आता है कि सत्यम भाई क्या होने वाला है, किस तरह से आप काम कीजिएगा, क्या आगे का प्लान रहेगा। अरे बहन आप घबराइए नहीं, आपके लिए भाई आपका बैठा हुआ है। अरे बड़े भाई घबराइए नहीं, बैठा हुआ है, अभी भी लड़ाई जारी है। और इस लड़ाई को मान लीजिए कि रोड पे और दृष्टि पटल पे गर्दनी बाग में हो ही रहा है, लेकिन से साथ साथ सुप्रीम कोर्ट पे भी हो रहा है। जो लोग पेटिशनर बनना चाहते हैं उनके लिए भी बोलेंगे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, फेज 1 फेज 2 का। दोनों लिंक से आप लोग ज्वाइन कर जाइए और ज्वाइन करने के बाद पेटिशनर बनने के लिए वहां से प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि सारे भाइयों का कॉल मैं उठा नहीं पा रहा हूं, क्योंकि एक इंसान कितना कॉल उठाएगा। उम्मीद है कि व्हाट्सएप पर ही मैसेज कीजिए। अगर जो लोग कहते हैं कि पेटिशनर बनने के लिए क्या चाहिए, तो मैं आपको कागज में बता देता हूं कि जितने सारे डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया था उस डॉक्यूमेंट को स्कैन करके और पीडीएफ के फॉर्म में एक साथ 8 या 10 पेज में जितना सारा डॉक्यूमेंट आएगा वो, और साथ साथ ओएमआर शीट आप लोग दे सकते हैं वहां पर बनने के लिए। ओएमआर शीट का जो आपका कॉपी है वो दे सकते हैं, तो वहां से आपका पेपर निकाल के आपको पेटिशनर बनाने में मदद किया जा सकता है। हम एक माध्यम है, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये लड़ाई आपकी यही लड़ाई है और इस लड़ाई में आपको जीतना है। हमको ही नहीं, पूरे बिहार को जीतना है। सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई है और सारे लोगों को नॉर्मलाइज रिजल्ट, साथ साथ आप लोगों को नियोजित शिक्षक को अपने जगह पर समायोजित कर दिया जाए और इसके बाद डोमिसाइल नीति को लागू करके बिहार वाले बच्चे को नौकरी दिया जाए। इसके लिए मैं नीतीश जी और तेजस्वी जी से फिर से हाथ जोड़ कर निवेदन करते हैं कि उन बच्चों का जिंदगी बचा लीजिए, नहीं तो फिर आपको नौकरी कुमार के नाम से जाना जाएगा पूरे बिहार में। आपने तो वो धोखा दिया है। नियोजित शिक्षक जो थे, 45,000 नियोजित शिक्षकों को ग्रेस मार्क्स, 20-20 मार्क्स ग्रेस देकर आप इनको नौकरी दे दी है। क्योंकि इन लोग तो जाति गिन रहे थे। इन लोग जब जाति गिन रहे थे, इन लोग जाकर जातिगत जनगणना कर रहे थे। जिस समय हॉस्पिटल की संख्या गिननी चाहिए, जिस समय स्कूल की संख्या गिननी चाहिए, जिस समय स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर की संख्या गिननी चाहिए, जिस समय उन नन्हे मुन्ने बच्चे जो तिरपाल पर बैठ के पढ़ रहे हैं उनकी एक बैठने की व्यवस्था करनी चाहिए, जिन समय उन बच्चों को एक अच्छा स्कीम्स के अनुसार खाना पीना देना चाहिए, उन बच्चों के साथ धोखा करके आप नियोजित शिक्षकों को 30:1 के जो रेशियो में था, उस नियोजित शिक्षकों को आपने फिर से अपने सीट पे ही समायोजित नहीं करके उनको ही राजकर्मी बना दिया। तो फिर ये बहाली किसके लिए था? ये नियोजित शिक्षकों के लिए बहाली थी या फ्रेश कैंडिडेट के लिए बहाली था? और बात होती है ये कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं हमने ज्वाइन किया, तो ज्वाइन वही किए हैं जो अपीयरिंग कैंडिडेट है, ज्वाइन वही किए हैं जो बहुत ज्यादा मार्क्स, फ्रेश मार्क्स से बहुत ज्यादा मार्क्स लेकर आए, 1-2 नंबर लेकर आए। जो लोग सोच रहे हैं कि हम डीएलएड और बीएड की रिजल्ट, तो आपने तो जीत गया, डीएलएड की लड़ाई भी जीत गया, सब जगह जीत गए, लेकिन हमारी मकसद एक है कि आपकी नौकरी लगनी चाहिए। आपका नौकरी नहीं लगता है तो लड़ाई कोई काम का नहीं है।
और जो लोग सोचते हैं कि नहीं हमारी नौकरी नहीं लगी, सेकंड लिस्ट जारी होगा तो लग जाएगा, तो सेकंड लिस्ट जारी होगा तो डेट ऑफ बर्थ में ही आएगा, उस नंबर में हो सके तो 1 नंबर नीचे तक आएगा, वो 1 नंबर या 2 नंबर नीचे तक आएगा, उन लोगों का सेकंड लिस्ट जारी होगा। वो भी अतुल प्रसाद सर का कल कहना था कि जो लोग सेकंड रिजल्ट में आने वाले हैं, जो लोग छट रहे हैं, उनके जगह पर आएंगे और जो सीट खाली है उसके जगह पर रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। यानी जो लोग निकल रहे हैं, जो लोग टीबी से बाहर है, उन लोगों को रिजल्ट में केवल उन लोगों का रिजल्ट दिया जाएगा, उन लोगों के सीट पे ही रिजल्ट दिया जाएगा। अगर आप कटअप में आते हैं, इट बी पॉसिबल, तब आपको हो सके तो रिजल्ट मिलेगा। लेकिन एक बात बता देते हैं कि जो लड़ाई आप लोगों ने लड़ने का ताकत ठानी है, उस लड़ाई में आप लोग पुरजोर तरीका से सपोर्ट कीजिए और उस लड़ाई को लड़िए। क्योंकि गर्दनी बाग में तो देख रहे होंगे लगातार कि कल बच्चे 12 बजे रात तक, हम भी थे वहां पे, और रहने के साथ साथ इसके झा सर भी आए थे और बहुत सारे लोग आए थे। हमको टाइम नहीं मिल पाया कि हम वीडियो डालें, लेकिन आप लोग परिवार के सदस्य हैं, आप लोग से जुड़कर बहुत अच्छा लगा। लगभग 50,000 की फैमिली होने वाली है और उम्मीद करते हैं कि आप भी साथ दीजिएगा और परिवार का सदस्य बनिएगा। तो आगे भी जितने सारे एसटीईटी कैंडिडेट हैं और ओएचपीएच कैंडिडेट हैं, एसटीईटी वाले के लिए 1 से 2 दिन में आज या कल साइट खुल जाएगा। ठीक है, आज जाकर आयोग में हम बात करेंगे खुद, और हो सके तो आनंद किशोर सर के पास इस बात को पहुंचाएंगे क्योंकि साइट खोला जाए, क्योंकि बच्चे को फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही है। तो इस चीज को आपके लिए टेंशन नहीं लेना है, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से जो रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, उस रिलेटेड प्रॉब्लम को भी दूर किया जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या आपकी सब्जेक्ट रिलेशन से क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को भी दूर किया जाएगा, उसको भी सॉल्यूशन निकाला जाएगा। और साथ साथ जो भी बिहार के सदस्य देख रहे हैं, जिनको प्रैक्टिशनर बनना है 1 to 5 में, जिनकी एज क्लैप्स कर गई है, आप डिस्क्रिप्शन में दिया गया व्हाट्सएप लिंक से जुड़िए और फेसबुक पेज को भी आप लोग कीजिए, फॉलो कीजिए। फॉलो कीजिएगा तो वहां पर जो चीज डालते हैं आपको नजर आएगी सारे लोगों को। और बात यहां पर यही नहीं बनती है, और अभी हम कुछ बोलने वाले नहीं है, पहले आज का जो फैसला होगी, आज लगभग शाम में सारे लोगों को सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिशनर के रूप में जितने सारे लोग होंगे, चयनित होंगे, उन सारे लोगों को फर्स्ट 200 या 300 लोग जो होंगे उनको ही मौका हो सके तो मिलेगा। क्योंकि देखिए समय बहुत कम है और आपके रिजल्ट के नीचे हर एक व्यक्ति जो औपबंधिक रिजल्ट कार्ड, अनुकंपा बहाली जिसको कहते हैं अभी तत्काल, उसके नीचे लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के फैसला का अनुकूल है, औपबंधिक यानी रेंट पर है। तो इस बात का ध्यान होना चाहिए कि जो बच्चे कह रहे हैं कि हम नियुक्ति पत्र ले लिए हैं, हमने पास किया है टीआरई, कह रहे हैं कि हम स्किल्ड हैं, एक वीडियो वायरल हो रही है, आप देख लीजिएगा। उसमें खुद देखिए ना, बहुत सारा रिजल्ट ऐसे है जिनके पास बीएड का डिग्री है। तो जिनके पास बीएड का डिग्री है, तो खुद जहां पे सटा हुआ है ना, उसी कॉलम में देखिए बीएड का डिग्री है। तो आखिर ये रिजल्ट बना कैसे कि बीएड के डिग्री वाले भाई को कैसे रिजल्ट आ गया? आखिर उनके जगह पर जो बीएड वाले भाई का रिजल्ट आया था, आखिर कुछ ना कुछ तो लोचा होगा सॉफ्टवेयर में। तो वो किस प्रकार के सॉफ्टवेयर थे हमको ये पता नहीं, लेकिन बहुत बच्चों के साथ धोखा हुआ है। हम लोग को तो ऐसे नॉलेज में जितना सारा आ रहा है, देख रहे हैं, उन लोग का तो बीएड का मतलब जो जो जगह पर छटा हुआ है, जो जो जगह पर लोग हैं, खास करके लड़की का भी वीडियो वायरल हुआ तो बीएड का रिजल्ट आया था। यानी पता ही नहीं चल रहा है कि किसका रिजल्ट किस तरह से आया है और किस तरह से सरकार ने रिजल्ट जारी किया है। इसके ऊपर भी समय आएगा, जांच की विषय है, जांच होगी, क्योंकि जितना मांझी जी के द्वारा यह बात कहा गया था, और जांच होगी भी होगी। और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसला जब आएगा तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी भी हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज सुपर पावर। जितने सारे भाई हैं आप लोग देख रहे हैं, आप सारे लोगों को बोलेंगे एस और ओएचपीएच कैंडिडेट वाले जो भी भाई हैं, आपको भी हक मिलेगा, घबराइए नहीं। और आपके लिए विशेष तरह का सुविधा किया गया है, आप लोग व्हाट्सएप लिंक से जुड़िए और जुड़ने के बाद अपनी बात को रखिए वहां पर डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन कैसे खुलता है? वीडियो को पॉज कीजिएगा, सी मोर का ऑप्शन के बगल में क्लिक कीजिएगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। ठीक है, वहां से आप लोग जुड़िए और परिवार का सदस्य बनिए। 50,000 की फैमिली जो आप लोग बना रहे हैं, इसमें आप लोग भी सदस्य बनिए। और साथ साथ जो भी दिक्कत आएगी, उस दिक्कत की सॉल्यूशन हम पटना में, जैसे एसटीईटी का रिजल्ट नहीं आ रहा है उसके लिए, और आगे जो भी चीज है उसके लिए मैं तैयार हूं और खड़ा होकर आपकी लड़ाई को लड़ूंगा। और बीते दिन भी मैं लड़ाई लड़ा था और आगे भी लड़ूंगा।